हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कल के वीडियो पे बहुत ही लाइक कम थे और कमेंट भी बहुत कम थे, पर जिन्होंने किए तो मैंने कोशिश की है उनको रिप्लाई देने की। तो चलिए जी बढ़ते हैं, आपको बिल्कुल भी बोर ना करते हुए आज के वीडियो की ओर। तो आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पोस्ट पर रात को लेट नाइट जो पोस्ट मैं शेयर करती हूँ, तो उसमें मैंने लिखा था कि झूठी को इतनी हेट क्यों मिली उसके अपने ही व्यूअर्स से, और झूठी को इतनी हेट मिली और पुत्तन को इतना प्यार क्यों मिला। देखिए यहाँ पर तो ये सोचने वाली बात है कि आप देखिए कि झूठी ने जो किया सो किया, है ना, वो सब लोगों के सामने है कि झूठी ने कीचड़ उड़ाया इसलिए उसको हेट मिली। लेकिन हेट उसको इतनी लेट मिली, कब आंखें खुली उसके व्यूअर्स की, सोचने वाली बात है। लेकिन सारा क्राउड जो था पुत्तन का वो वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाकर झूठी को अंट शंट लिखने लग गया। उन्होंने बोला कि हमारी आंखें खुल गई हैं कि पुत्तन परी को तुमने ही बर्बाद किया है। क्या ये सच था कि उनकी आंखें हम लोगों की वजह से ही खुली हैं, या अपनी आंखें खोलकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं, या किसी ने उनको भेजा है? पर आप लोग ये देखिए कि पुत्तन परी जो है, क्या वो इतनी ही अच्छी है? क्या वो जाहिला से नहीं मिली? तो वहाँ पर झूठी ने कहीं ना कहीं उसको मना किया, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन झूठी अपने एपिसोड में कभी भी टोंट मारने में पुत्तन को पीछे नहीं हटती, और आजकल आप लोगों ने देखा ही है वो पुत्तन का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रही है। लेकिन कितना भी चाहे कि बहना का प्यार दिखाने की कोशिश वो करती है अपनी रील्स में, लेकिन रील्स जो हैं वो रील्स ही रहती हैं, है ना। तो वहाँ पर पुत्तन परी जो है वो इस समय बाजी मार चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में। अब वो कितनी अच्छी है उसके लिए आप लोगों को झूठी के कमेंट सेक्शन में जाना होगा। झूठी ने बड़ी कोशिश की कि वो मतलब कि अच्छे बन के अपनी ही डेली रूटीन जो है वो शेयर करे, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ उस झूठी के फॉलोअर्स जो हैं वो कम होने लगे, वहीं झूठी के दिमाग की तिकड़म जो है वो लगनी स्टार्ट हो गई। हुआ ये कि आप लोगों ने देखा होगा इन दिनों में साफ़ सफाई वाली जितनी भी एपिसोड हैं वो बड़े ही ट्रेंडिंग में हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं ना। तो झूठी ने सोचा तो क्यों ना मुझे भी कुछ ऐसा ही अपनी डेली रूटीन में करना चाहिए, जिससे कि मेरे फॉलोअर्स भी बढ़े और जो है कि मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ जाए। लेकिन वो स्कीम उसकी गमले का इधर से उधर एक बालकनी से दूसरी बालकनी ले जाना नहीं, वो बात नहीं बनी, और गुड़हल के पौधे को भी वो कुछ और ही कहती हुई नज़र आई। तो झूठी को तो आप लोगों ने देखा, लेकिन झूठी की एक चीज़ जो है वो मतलब मुझे जो समझ में आई, जो मैंने कल देखा समझा उसको, कि उसने तेज़ आवाज़ में बात करते करते अचानक से वो इतनी पोलाइटली बात करने लग गई, है ना। मतलब झूठी के भी डबल नहीं ट्रिपल फेस है ना। तो यहाँ पर पुत्तन परी को अगर इतनी अच्छाई मिल रही है, सब लोग पुत्तन परी के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या इस वजह से कि पुत्तन परी ने जो है अपने घर को 2 बार रेनोवेट करवाया, है ना। घर को रेनोवेट करवाया और दूसरा जो है वो अपने ही घर को संभाल कर चल रही है इस समय। अपना घर कौन सा, यानी कि माँ का घर जो है वो संभाल कर चल रही है, और अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाती हुई नज़र आती है। बेशक वो रियल लाइफ जी रही है इस समय, है ना, लेकिन जो खर्चा पानी है वो तो करती है, सबको नज़र आ ही रही है ना। झूठी ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है पुत्तन को एक्सपोज करने में, अपनी मदर को एक्सपोज करने में, अपने भाई बहनों को बेइज्जत करने में, है ना। और वहाँ पर पुत्तन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, बड़े भाई बहनों से तो सीखते हैं छोटे भी ना। तो पुत्तन ने भी अपनी माँ के ही मायके वालों को इतना बदनाम कर दिया कि आज जो है मायके वाले आना शायद वो पसंद नहीं करेंगे, अगर ये बुलाना चाहते भी हैं तो। एक कमेंट कल के मैंने उसमें पिन भी किया है कि क्या मामी जो है इस प्यार से अगर बुलाया जाए तो क्या वो लोग आ जाएंगे? क्योंकि देखिए एक बहन भाई का रिश्ता जो होता है ना वो अलग ही होता है ना। तो बहन के तो और से तो ऐसी कोई नाराज़गी या ऐसी परेशानी या ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन बच्चों की कारगुजारी या बच्चों की करनी की वजह से
के का जो सुख था वो माँ से छीन लिया गया। अधूरा सा सुख लगता है ना, कहाँ पर 3 भाई उसके साथ खड़े हैं, लेकिन 2 भाई साथ खड़े हैं, तीसरे का तो परिवार ही खड़ा था, क्योंकि आपको पता है कि एक भाई जो है वो उनका नहीं रहा उनके बीच में, लेकिन जो चौथा भाई है, जो बड़ा भाई है, उसको नहीं बुलाने दिया इन फैमिली के मेंबर्स ने, यानी कि झूठी फैमिली मेंबर्स ने नहीं बुलाने दिया। ओके, लेकिन उसी एंगेजमेंट पर गुलाब की मैंने एक चीज़ और देखी है, वो क्लिप भी मेरे पास है, जिसमें कि आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो जब फैमिली ग्रुप फ़ोटो हो रहा था उस समय जो सबसे छोटे वाले मामा जी हैं, उनके बेटे को मोटू बिटिया ने कहा आगे बैठने के लिए, लेकिन मोटू का हाथ झटक दिया मामा ने और अपने बेटे को अपने आगे खड़े कर लिया। तो वो दिखा कि एक फादर की सपोर्ट क्या होती है। और वहाँ पर लेकिन ये बातें तो सबने बोली कि फादर की सपोर्ट क्या होती है, मैंने भी बोला, लेकिन ये बात किसी ने नोट शायद उस समय नहीं की कि मोटू का हाथ क्यों झटक दिया। मतलब मोटू को मायके वाले पसंद नहीं करते मदर इंडिया के, और मोटू ने भी पूरा साथ दिया कि उसके बड़े भाई को, जाने कि जिसके बेटे का एक चैनल भी है, उनको नहीं बुलाना चाहिए, जिसकी मामी की बहुत ही बदनामी करती आई थी ये पुत्तन भी। तो कहीं से भी पुत्तन भी जो है व्यूअर्स को ये क्यों नहीं समझ आता कि व्यूअर्स को कि पुत्तन परी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, वो भी दूध की धुली हुई नहीं है, जिन्होंने अपनी माँ के दुख के समय में जो रिश्तेदारी खड़ी हुई थी, आज उन्हीं का हाथ जो है झटक दिया, है ना, उन्हीं को दूर कर दिया, उन्हीं से किनारा कर लिया, है ना। अगर प्यार से यहाँ पर मदर इंडिया बुलाने जाती हैं अपने भाई को, तो क्या भाई आएगा? भाई ज़रूर से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बेशक वो भांजा ना आए, भतीजा सॉरी, और मामी ना आए, लेकिन मामा ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि अगर मदर इंडिया बुलाती है तो। मदर इंडिया के एक्चुअली में एंगेजमेंट पर रोने का भी कारण यही था, है ना। देखिए होता क्या है कि आप जड़ों से जुड़े हुए होते हो, जब कहते हैं ना कि एक बच्चों की वजह से आज जो माँ है वो भी शर्मिंदा हो रही है मदर इंडिया, कहीं ना कहीं कसूर उनका सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने झूठी को बहुत डील दे रखी है ना। और फाइनली व्यूअर्स को जो है सब चीज़ें नज़र आ गई और व्यूअर्स ने उसकी अच्छी क्लास ली है, और व्यूअर्स ने भी भर भर के सारे एक भी मुझे उसमें अच्छा कमेंट, कल जो है 1 घंटे के अंदर जितने भी कमेंट आए मैंने रीड किए, उसमें कोई भी एक अच्छा कमेंट उसके लिए नहीं था। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे हेटर्स नहीं हैं, लेकिन जो तुमने किया अभी तक रियल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में जो तुमने जहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों को इतना बेइज्जत करा, इंसल्ट करा, और पुत्तन के लिए जो हम लोग सोचते हैं कि वो तरस योग्य है, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे की माँ है, और एक माँ की वजह से कह लें या एक बच्चे की वजह से कह लें कि माँ को जो है तारीफ़ मिल रही है, यानी कि पुत्तन को उसके बच्चे की वजह से तारीफ़ मिल रही है, जो कि ननू जीजा का बच्चा है वो, है ना। इस वजह से कि उसके लिए सबको बुरा लग रहा है कि वो अकेली पड़ गई है, और ये सब किसकी वजह से हुआ था? ये झूठी की वजह से हुआ था, सबको पता है। और वहाँ पर मदर इंडिया ने भी 1 मंथ जो है झूठी से बात नहीं की थी, वो चाहती थी कि ये झूठी जो है एक बार सॉरी बोल दे। देखिए हम लोगों ने तो बहुत ही बार कहा है कि सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता, अगर किसी का घर बस जाता है तो, है ना। लेकिन माननी नहीं माननी बात वो तो इसके हाथ में थी। लेकिन यहाँ पर मेहनत करके आगे बढ़कर आई ये सबसे बड़ी यूट्यूबर जिसका नाम है झूठी, उसने कल अदने से एक छोटे से जो इतने सारे व्यूअर्स हैं उनको थैंक यू कैसे बोल दिया, इसके लिए मैं शॉक्ड थी सॉरी, है ना। तो मैं शॉक्ड थी, और भाई ये इतनी शॉकिंग न्यूज़ सुनकर कि इसने कैसे थैंक यू बोल दिया, क्योंकि इसका तो कहना हम लोग मेहनत करके आगे आए हैं, तो हमेशा से ये इसको रियलाइज़ करवाया गया है यहाँ से, इस चैनल से, डिम्पल व्लॉग से, कि देखो व्यूअर्स की वजह से आप हो, मेहनत आपका करना आपका कर्म है, लेकिन व्यूअर्स ने आपको पसंद किया, है ना, इसलिए आपको जहाँ तक पहुँचाया, लेकिन तुम्हें तो घमंड हो गया, है ना, इसलिए व्यूअर्स को कुछ समझा ही नहीं। अपने छोटे भाई बहनों को भी हमेशा अपने आगे झुकाया है, थैंक यू बुलवाया है, और यही कुछ छोटे जीजा से भी करवाना चाहती थी, लेकिन छोटे जीजा नहीं माने, है ना, वो अड़ गए, वो भी जिद्दी थे झूठी के जैसे, तो झूठी ने फिर घर जो है उनका ख़राब कर ही दिया। लेकिन कल अपने व्यूअर्स को जो है थैंक यू बोलती नज़र आई हैं झूठी यहाँ पर, है ना। तो चलिए जी, तो झूठी का जादू चला है कि नहीं चला व्यूअर्स पर,
ये आने वाले दिनों में तो देखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी छोटे जीजा पर भी, है ना। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसा कि पुत्तन है और छोटे जीजाजी दोनों बैठकर आफ्टर मैरिज, अगर इनके पास्ट को देखा जाए उसको लेकर मैं बता रही हूँ कि अगर ये दोनों बैठकर एक सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बना देते कुछ मिनट की, जिसमें हस्बैंड वाइफ ये बोल देते कि भाई हस्बैंड कहता कि मैं थैंक यू हूँ इसका कि ये मेरी ज़िंदगी में आई और मेरे को भी एक पहचान मिली, है ना। अब हम दोनों जो हैं मिलकर काम करेंगे और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और हमारी लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छा दिखाने का, है ना। अपनी लाइफ के जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना। तो बस यही था हस्बैंड वाइफ का, और वाइफ को थैंक यू भी हो जाता, क्योंकि झूठी को थैंक यू बोलने का मतलब तो छोटे जीजा का बनता नहीं था, नन्नू का ना, लेकिन अपनी वाइफ को तो बनता था, है ना। क्योंकि वाइफ ने तो देखो, यहाँ पर मैं ये मत कहना आप लोग कि मैं पुत्तन के सपोर्ट में बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं सच के साथ दे रही हूँ, सच का साथ दे रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में सच यही था और इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये जो है रियल लाइफ कह दो, रियल लाइफ कह दो, ये सबके सामने ही था, है ना। तो नन्नू जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हस्बैंड तो था ही, है ना। तो लेकिन पुत्तन भी वहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव थी, तभी तो उसने जो है नन्नू की काफ़ी सपोर्ट करी एडिटिंग करने में, कैसे कैसे वीडियोस जो हैं अपलोड करते हैं, क्योंकि नन्नू जो है वो काफ़ी समय से उस चीज़ में यूट्यूब पर जो है कोशिश तो कर रहे थे। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप जब सबके सामने आई तो उनकी जोड़ी को पसंद किया गया। तो जोड़ी कैसे बनी? अकेले की तो जोड़ी नहीं ना बनी, तो पुत्तन के साथ ही जोड़ी बनी, तो पुत्तन की भी नन्नू के साथ जोड़ी बनी, इसीलिए तो व्यूज़ जो हैं एकदम से गेन हुए। आज भी पुत्तन जो है जैसे ही एपिसोड अपलोड करती है तो आप लोग देख सकते हो कि पुत्तन के जो व्यूज़ हैं वो इन लोगों से सबसे ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन झूठी को ये कहाँ गंवारा है, झूठी तो चाहती है, अब झूठी समझाने पर लगी हुई है कि पुत्तन जो है वो अपने घर की हो जाए, यही उसके दिमाग में भर रही है ना। लेकिन पुत्तन जैसे अपने घर की होगी और झूठी जहाँ पर कब्जा लेगी। भाई झूठी जो है आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बड़ी ही कोशिश में लगी रही कि जेठानी का चैनल ओपन ना हो, जेठानी के बच्चों को कहीं फेस वैल्यू ना मिल जाए, है ना। और ऐसा कुछ भी उसने वहाँ पर, इसलिए तो वो घर का कुछ सीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हैं। लेकिन व्यूअर्स की अहमियत जो है इसको समझ में आ गई, जैसे 1000, 2000, 3000 व्यूअर्स कम हुए तो वहीं पर इसको अहमियत नज़र आ गई कि और कम ना हो जाए, कि लोगों की उंगलियां मेरी ओर उठने लगेंगी, बातें जो हैं बनने लगेंगी। तो चलो आज जल्दी से व्यूअर्स को लुभाते हैं, थोड़ा सा उनको थैंक यू बोल देते हैं, है ना। तो यही वो लुभाने वाला एक इसने लॉलीपॉप दिया है सबको, टॉफ़ी गोली फेंकी है। अब देखते हैं व्यूअर्स जो हैं वो कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं इसको, और कितने ही जल्दी इसके व्यूअर्स और व्यूज़ जो हैं वो गेन होते हैं। हम तो कहते हैं कि भगवान सबको अच्छा ही दे। और भाई रुतबा कमाना कोई इतना आसान नहीं है ना। लेकिन अपना एक स्टैंड पर बने रहना भी आसान नहीं है। लेकिन झूठी तो पल पल, जैसे मौसम बदलता है, मौसम भी खैर इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी झूठी बदलती है। ओके जी। और वहाँ पर पुत्तन के लिए जो सब लोगों को इतना बुरा लग रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी के व्यूअर्स तो जो हैं पुत्तन के भी जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी कम नहीं हैं, जो कि सारी भीड़ वहाँ पर पहुँची ये सब लिखने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी ही जिज्जी को, छोटी जिज्जी को ये सब चीज़ें क्यों नहीं लिख दी भाई? वो लिखते ना, दीदी जी आप ऐसा ना करें, आप अपना घर बनाकर चलें, अपना घर बसाकर चलें। अगर नहीं भी आपकी दोनों की निभ रही तो अपना आराम से सेपरेट हो जाएं, लेकिन हो हल्ला जहाँ वाईटी पर मत मचाएं, है ना। यहाँ पर रिश्ते ख़राब होते हैं, रिश्ते बनते नहीं हैं। अच्छा, आप इतनी ही सॉफ्ट स्पोकन हो, लेकिन सॉफ्ट स्पोकन होने के साथ साथ जो भर भर के गालियाँ निकाल के दूसरों को दिखाती हो, वो सब चीज़ें मत करो। ये चीज़ें अब मैं कहना चाहती हूँ कि उनके व्यूअर्स को, उसके सपोर्टर्स को ना अब वहाँ पर जाकर लिखनी चाहिए। क्योंकि देखिए साइक्लोन से तो कम से कम, साइक्लोन वो दुनिया जो है, दीवा ने बड़ा ही अच्छा नाम दिया, मैं पहले बोल चुकी हूँ साइक्लोन, है ना। साइक्लोन भी आकर चला गया, लेकिन वो जो एक्चुअली वाली साइक्लोन है ना दुनिया, है ना, वो अभी तक वहीं की वहीं स्टिल खड़ी है और बहुत गन फैला रही है इस समय वाईटी पर वो, है ना।
उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इनके यहाँ तो अभी पेटी का होगा बंटवारा। पेटी जानी कि आप लोगों को पता है कि मम्मी जी की पेटी जो है शिफ्ट कर दी है गैरेज में, है ना। तो जूठी जो चाहती है वो आके थोड़ा बर्तन भांडों का भी, पित्तल के भांडों का बहुत ही शौक है, बर्तनों का उसको, तो वो चाहती होगी भी मैं ले जाऊँ मम्मी के, ये कह के कि ये मेरी दादी की निशानियाँ हैं। मैंने भी अपनी दादी की एक निशानी रखी हुई है ना। तो शायद ये भी कह दे कि ये दादी की निशानियाँ मेरी हैं, है ना। तो मैं ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उन्हीं से प्यार था। तुम तो ननिहाल चली जाती थी, है ना, लेकर बच्चों को, जिसमें पुत्तन और ये अपना गुलाब सिंह थे, है ना। मैं तो नहीं जाती थी, मैं तो दादी के पास रहती थी। इसलिए ये बंटवारा जो है मैं ही कर सकती हूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी हूँ। अब बड़प्पन इसका कितना चलता है यहाँ पर मदर इंडिया के घर पर, ये देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये था जी मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल।